हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लीजिए, वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाती हूँ प्यारे प्यारे से प्लांट्स और ग्रीनरी एक ऐसी चीज़ है जिन्हें देखकर मूड जो है वो एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो सुबह का टाइम हो चुका है, हल्की हल्की सी धूप है और ये देखिए लिली में जो है वो फ्लावर्स आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे ही बारिश होती है इसमें फूल आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज तबीयत मेरी बिल्कुल तो नहीं, बट ठीक है। तो मुझे लगा चलिए ब्रेकफास्ट मैं ही बना लेती हूँ। इतने दिनों से हस्बैंड बना रहे हैं तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर बेसन के चीले, क्योंकि 2 दिन पहले सासू माँ ने बनाए थे तो खाने में अच्छे लगे थे। मुझे लगा चलिए मैं वही बना लेती हूँ। तो बस उसी की प्रेपरेशन चल रही है और बच्चों की क्लासेस भी साथ साथ लग रही है। तो देखिए, बेसन में मैंने ये प्याज और हरी मिर्च कट कर दी है। और यहाँ बताऊँगी आपको शॉपिंग के बारे में। अगर आप लोग अपने लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड, किसी के लिए भी शॉपिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा लिंक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उस पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, किचन, होम, फैशन, डेकोर। तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब चीले बना लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, जैसा मैंने आपको दिखाया चीले बने थे। और अभी मैं बना रही हूँ लंच। आज पूरी तरीके से मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी जैसे तड़का वगैरह और जल्दी जल्दी चलते चलते सांस फूल रही है। तड़का लगाते हुए ना धुआं आता है। तो ये देखिए, ये मैंने मशरूम कट करके रखे हैं और रात में हस्बैंड लेकर आए थे। ये टमाटर कट कर दिए हैं और इधर है प्याज। और क्योंकि मशरूम ना गल जाती है तो मैं इस छोटी वाली कढ़ाई में बना रही हूँ। और ये पैन अभी यहीं रखा है। बर्तन जो है ना उसका मैं क्या दिखाऊँ आपको, ये देखिए ढेर है, क्योंकि ये धुले नहीं है। अभी सुजल बोल रहा था कि मैं धो देता हूँ, मतलब मैंने ही उसे कहा था धो दे, खुद से तो बच्चे बोलते नहीं हैं। बट फिर मुझे लगा रुको, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन हैं और वो ना सारा इधर उधर पानी गिरा देता है बहुत ज़्यादा। मतलब एक काम हल्का हो जाता है, 2 फिर और मतलब बढ़ जाता है काम। मेरे कहने का मतलब ये है। क्लासेस सारी हो चुकी है, 12 साढ़े 12 हो चुके हैं और 11:30 लास्ट क्लास थी लावण्या की, जो अभी ख़त्म हो गई। तो 12:10 पे। और बाकी कुछ नहीं, बस ऐसा ही है। तबीयत जो है वो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है जैसा मैंने आपको बताया। तो बस अभी यहाँ पे आज भूनने को डाली। मुझे लगा चलिए आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। क्या हो रहा है? मैंने आपको बोला ये फेंक के आओ, इधर बैठ करना। मैंने ये कट किया। हेलो कर दो, हेलो कर दो। ये नहीं फेंकना है, लहसुन नहीं फेंकनी है। ये चुन्नी ऐसे क्यों हिलाती रहती है? या तो गले में लटका ले, या फिर मुझे देखती है ना फिर इसको बताएगी, मम्मा डांटेगी। फिर क्या करती है, ये छुपा लेती है, अपनी पीठ के पीछे छुपा लेती है। हाय। तो यहाँ पर बैठकर मैंने सारी सब्जी वगैरह कट कर ली थी आराम से फ़ैन के नीचे। और झाड़ू सुजल ने लगाया है आज जैसे तैसे, मतलब ठीक ही लगा लेता है। हाँ, उतना अच्छा तो नहीं लगाता, पर ये है कि चलो सामने वाला कचरा जो है वो साफ़ कर लेता है। तो चलिए पहले ना मशरूम की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो प्याज तो हमारी जो है वो थोड़ी सी भून चुकी है, ज़्यादा अब हम इसे नहीं भूनेंगे, क्योंकि यहाँ ना इसको भूनते भूनते मुझे खांसी आ रही थी जब तड़का लग रहा था धुएं की स्मेल से। तो प्याज को मैंने भून लिया है और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो मैंने कट किए थे। 2 छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने कट किए थे। तो पहले तो सोच रही थी मशरूम 2 प्याज़ा, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने कहा चलो सिंपल सी सब्ज़ी बना लेते हैं, चपाती और चावल दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा पानी डाल के। तो यहाँ पर थोड़े से बेसिक मसाले, वही जो डेली मैं यूज़ करती हूँ, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, बस ये सब चीज़ें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और बस जब हमारा तड़का अच्छे से हो जाए, मतलब टमाटर अच्छे से गल जाए, तो हाँ इसमें मशरूम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सॉरी, थोड़ी हिली डुली वीडियो बन रही थी, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा था, फ़ोन पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रही थी। तो बस मशरूम इसमें ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिला लेते हैं, फिर चपाती बनाते हैं और लंच करते हैं। लंच हमारा हो चुका है और लावण्या ने भी एक चपाती खा ली थी और बर्तन वगैरह भी रहते हैं, वो थोड़ी देर बाद करेंगे। दवाई हम दोनों ने ले ली है। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन सा ऑयल यूज़ किया है जिससे मेरे बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि कलर करने के बाद ना बाल केमिकल यूज़ होता है तो ड्राई होते ही होते हैं। तो मैंने यूज़ किया है वाओ लाइफ साइंस का
एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि केरला में पाए जाने वाले कोकोनट से बनता है। प्योर एंड नेचुरल नरिशिंग ऑयल है। तो ये जो ऑयल है यहाँ पर मेंशन है, ये 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, 100% ट्रांस फैट फ्री है, और ये जो है अनरिफाइंड है, अनब्लीच्ड है, नॉन डिओड्राइज्ड है। 400 ml की ये पैकेजिंग में आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। बॉटल मैंने आपको दिखा दी। और हमेशा की तरह जो भी वाव के प्रोडक्ट रहते हैं, हर प्रोडक्ट की बॉटल में या पैकेज में आपको इस तरीके का ऑथेंटिसिटी कोड मिल जाता है, QR कोड मिल जाता है, जिसे आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आप इस तेल को मैक्सिमम तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप इस तेल को कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं, फ्राइंग, कुकिंग, बेकिंग, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो ऑयल है आपको मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है, डाइजेशन को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। आपको पता है जॉइंट पेन काफी लोगों को रहती है, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने में काफी हद तक हेल्प करता है। और इसे आप एज अ कैरियर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसमें किसी और एसेंशियल ऑयल को आप मिक्स करके बॉडी मसाज कर सकते हैं। काफी सारे यूजेस इसके हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट मसाज ऑयल है। एकदम से आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो आप छोटे बच्चों के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी मसाज के लिए भी इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल ये रहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप इसे ऑयल पुलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे आजकल मेरे सांसों में थोड़ी सी स्मेल आ रही है दवाई की वजह से, और काफी लोगों को ये वैसे भी रहती है। तो आप इसका एक ढक्कन लेकर मुंह में डाल सकते हैं और 5-10 मिनट गागल कर सकते हैं। मतलब बाहर भी नहीं निकालना है और अंदर भी नहीं निकलना है। 5-10 मिनट के लिए आप मुंह में उसे घुमा सकते हैं। उसके बाद आप इसे बाहर फेंक सकते हैं। तो आपको जो है काफी रिलीफ मिलेगा। माउथ फ्रेशनर का काम ये करता है। और जैसा कि आपको पता है, कोकोनट ऑयल जो है इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। तो आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, एज अ नाइट क्रीम भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी बूंदे अपने हाथों में लेके अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं और ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। और इससे क्या होगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, तो आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम जो है उसे कम करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, और साथ के साथ फाइन लाइंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। और आप चाहें तो इसे प्री बाथ यूज कर सकते हैं, मतलब नहाने से पहले आप इसकी मसाज कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, और बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। साथ के साथ आप बात कर लेते हैं बालों में इसे कैसे यूज करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, इतनी सी क्वांटिटी हमें लेनी है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, हल्का सा गर्म करके, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ल्यूक वार्म करना है आपको। और उसके बाद आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं, अपने पूरे बालों में लगा है ना। देखिए, एक तेल के अनेक फ़ायदे। तो आप भी अगर ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे वाव की खुद की ऐप से भी ले सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो भी ऑफर चलते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और आप चाहे तो इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। आपके नज़दीक में कौन सा स्टोर है ये आप लोकेटर की हेल्प से पता कर सकते हैं। रहने दे, आजा, पीछे देख, दरवाजे में कुंडी लगी है। तो जी टाइम हो गया है 5:45 का, और बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, और मच्छर इतने लंबे लंबे हैं ना, काट रहे हैं। बाहर वाले पे लगा दी क्या? बाहर वाले पे क्यों लगानी? और मैं और लावण्या जा रहे हैं घूमने। कल तो यहीं टहल रहे थे हम आगे, बट आज हमने सोचा कि चलो कहीं घूम के आए हम। मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास है। तेरी थोड़ी मुझे आएगी। तो लावण्या ना कब से बोल रही है, कल भी बोल रही थी कि मम्मा चलो, कल सोकर उठी थी, बट कल तो फिर मैंने इसको मना कर दिया था क्योंकि इसको फीवर सा हो गया था। आज सब ठीक है, मतलब सब लोग ठीक है, बस थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है ना। जुकाम एक ऐसी चीज़ है, इसको ठीक होते होते टाइम लग जाता है। और मेरे इस प्लांट में ना कीड़ा लग गया है, कोई पता नहीं है। देखो पत्ते खा रहा है, ये देखो पत्ते सारे, ये देखो इस तरीके से पत्ते पे लग रहा है कीड़ा। पता नहीं कौन सा कीड़ा होगा। ये देखो तो, बाप रे, इतने दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मेरे पौधों की तबीयत भी ख़राब हो गई। मच्छर देखो, मैं आपके पैरों वो नहीं मिली। ये दिख रही है बेटा, ये टूटी हुई चप्पल है। इतने मच्छर है, हट जाए, यहाँ से काटेंगे। अब जाओ। तो यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे जो हैं, थक गई मैं, खेलने आए हुए हैं। और लावण्या क्या बोल रही है, क्या बोल रही है लावण्या? आज मैंने कुछ नहीं बोला। लावण्या बोल रही है मम्मा ये बच्चे हमारे घर के पास खेलने क्यों नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये प्लेन सी जगह है। तो मैं इसे अभी नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि ज़ुकाम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। और मास्क हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि
जैसे मुझे सांस लेने में वो हो रही है ना, मतलब छाती जाम की वजह से खांसी हो जाती है। नहीं बेटा, तो फिर मैंने इस वजह से मास्क नहीं लगाया और इसको मैंने बोला था, ये भूल ही गई, तो तभी मैं इसको बच्चों के साथ नहीं जाने दे रही हूँ। अभी ये मुझे बोल रही थी मम्मा जाने दो मुझे, तो मैंने मना कर दिया 2-3 दिन और मतलब ठीक हो जा पूरी तरीके से। वैसे तो हो गई है पर सूं लगी है अभी, है ना। आप पे अच्छा लगेगा ये। अच्छा, मुझ पे अच्छा लगेगा। तो ये बोल रही थी मम्मा आरुषि की मम्मा को बुला लेते हैं, बुआ जी को। फिर मैंने वो भी मना कर दिया, मैंने कहा रहने दो अभी, क्योंकि किसी के घर जाना या ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। जुकाम ऐसा है ना, जैसे देखिए सूजल की वजह से मुझे लग गया, हम सबको लग गया, तो हमारी वजह से किसी और को भी लग सकता है ना। और आज मैंने फिर से तेल लगा लिया। नहीं लग रहा। आजकल मैं डेली तेल लगा रही हूँ। ऐसे डालते हैं इसको। हाँ, ऐसे डालते हैं। ये वाली घास जो है ना इतनी लंबी लंबी हो गई है। यही तो लगा रही हूँ मैं। हाँ, तो नहीं मत करो, ये घास निकल। कितनी अच्छी आवाज़ें आती है ना। चले हाँ, आगे तक चलो। नीचे को यहाँ से ये देखिए, मतलब ये ना इस लेवल का हुआ करता था, इस लेवल का हुआ करता था, कभी ऐसे पूरा आगे से आगे से आगे से आगे से यहाँ तक, यहाँ नीचे तक। बट यहाँ पर रेत है ये पूरा, मतलब रेतीली जगह है। ये आप देख सकते हैं बीच में ये टिब्बा जैसा है ना। ऐसा नहीं लगता यहाँ पहले ये कब्रिस्तान देखिए, हुआ करता था। ये देखिए, है माँ जी। ये देख लिया ना आपने सारा। पूरे क्यार हुआ करते थे, बट उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब हम लोगों ने यहाँ घर बनाया। नहीं लावण्या, यहाँ पर ऐसा लगता था कि कब्रिस्तान था। तो यहाँ पर जब हमने घर बनाया ना, तो उस दौरान यहाँ पर रेत लग गया था काफ़ी लोगों का, मतलब किसी एक के प्लॉट से रेत निकला, उन्होंने निकाला, फिर दूसरों ने, मतलब ऐसे ऐसे करके फिर सबने जैसे जेसीबी लगती गई ना, तो सबने रेत वगैरह यहाँ से काफ़ी बेचा और अब खाली हो गया है यहाँ पर बिल्कुल ही। ये देखो ध्यान से। तो अभी हम पीछे से चलते आ रहे हैं और यहाँ पर बैठ गए। थोड़ा आगे तक चलते हैं, आगे ना प्लेन जगह है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा तो मैं चल नहीं सकूँगी, हट बेटा आजा। छोड़ के चले। और ये देखिए हमारे पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये जो सीधा सा आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये नहर है। रुक बेटा, गिरेगी। तो पहाड़ों पर ना ऐसे नहर लेकर जाते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि कितनी छोटी छोटी सी नहर होती है, जैसे नालियाँ हो। तो पहाड़ों में नहर आप सोच ही सकते हैं, सीधी हो ही नहीं सकती, पहाड़ों के ऊपर ऊपर से आती है। तो ये नहर जा रही है और यहीं बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ से नहर हमारे लिए आती है और आगे भी इसी में ही जाती है। और ये वाली जो आ रही है ना नहर, ये मेरी मायके वाली जो खड़नी है, वहाँ से आती है। आजा बेटा, इधर आना बेटे, गिर जाएगी यहाँ से, रेतीला है, धंस जाता है। यहाँ गाँव मरी थी। गाँव मरी थी? गाँव मर जाती है। इस जगह पे खून लग रहा है। खून लग रहा है तेरा सिर, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। कैसा लग रहा है आज आपको घूम के? अच्छा, बहुत दिनों से घर में बंद थी। बहुत दिनों से घर में बंद थी और आज खुल गई, बाहर निकल गई। और आज ये बाहर निकल गई। तो बंद घर में रह के बोरी हो जाती थी। अच्छा, यहाँ आके क्या हो रहा है? चली जाती थी। अच्छा, सुजल है जो वो अपने ही निकल जाता है, फ्रेंड्स के साथ खेलने निकल जाता है। अगर उसको पता होता हम घूमने आएंगे तो वो नहीं, मतलब नहीं जाता, वो रुक जाता हमारे लिए, आ जाता है वो भी घूमने। बट आज उसको पता है कि मम्मा वगैरह नहीं जा रहे हैं आजकल, तो वो निकल गया। वो गांव से उधर वो जो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड है ना, वहाँ सब लोग आते हैं, सुबह भी और शाम को भी वॉलीबॉल, फुटबॉल, ऐसे टूर्नामेंट्स चले रहते हैं वहाँ, तो वो वहाँ निकल जाता है। उसको ये उछल कूद वाली गेम्स ज़्यादा पसंद है। और ये लड़की जो है ये अंदर ही रहती है, मतलब ज़्यादा नहीं जाती। अगर इसके फ्रेंड्स आएंगे तो घर घर खेलेगी और बस यही खाना बनाती रहेगी मिट्टी का। एक जगह अकेली हो तो भी ये खेल लेती है। रुक जा बच्चा, मैं थक गई। देख लावण्या, यहाँ से भी टूट गया। ओ इश, जिसे कहीं पानी रुक जाता है ना तो ऐसे टूट जाता है। और ये देखो, ये सारा ना रेत ही है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। चलो, इसके नीचे अगर कोई यहाँ चलेगा ना वो गिर जाएगा पीछे। चलो, हमारे नीचे अभी बहुत सारा कूड़ा है। ये ना पूरा रेत है, तो जैसे खाली हो गया था ना तो किनारे किनारे से धंसता जा रहा है और टूट जाता है। जाले 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 मेरे ऊपर लग रहे हैं। जाले लग रहे हैं लावण्या को, जाले। ये क्या है, मुझे तो फास्ट चला। हाँ, मुझे मैसेज आ गया था। तो ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना, हमारे ये वाली देखिए, हमारे घर के पीछे वाली ये वाली पहाड़ियाँ,
तो जब हम लोगों के पास गाय होती थी ना, जब हम लोग गाय पालते थे, तो ये वाली जो पहाड़ी है ना, ये जो नहर मैंने आपको दिखाई, यहाँ तक हम लोग घास को जाते थे। यहाँ तक तो मैं भी गई हूँ, बट सासू माँ तो ऊपर ऊपर पता नहीं इधर इधर किधर तक जाते थे सासू माँ। और हमारे जो पहाड़ी झाड़ू होते हैं ना, शूंड बोलते हैं जिसको, घास होता है एक तो वो भी यहाँ से लेकर आते थे, और कांटों ही कांटों के बीच में होती है वो। तो वो तो मैं नहीं लेके आई, मतलब कभी मेरी ड्यूटी घर में ही लगती थी। बट घास के लिए हम लोग जाते थे ऊपर जाके। हमारी घासन होती है, मतलब जैसे आपका प्लॉट जैसा होता है, जहाँ मतलब सबकी अलग अलग रहती है, तो वहाँ का घास आप ही का रहता है। तो वो हमारी थी वहाँ पर। तो इतना दूर था, और रास्ता आप बोलोगे रास्ता तो मतलब नहीं था, मतलब पहाड़ पे ऐसे ही हर कहीं से चढ़ के ऐसे निकल जाते थे। और सासू माँ मेरी बड़ी तेज़ थी ऐसे कामों के लिए, बहुत ज़्यादा भारी उठाते भी बहुत ज़्यादा थे, और काम भी बहुत ज़्यादा करते थे। घर के काम से वो टेंशन फ्री रहते थे, क्योंकि उनके पास, उन्होंने घर में पहले एक मासी रख रखे थे, मतलब उनके पास घर के काम के लिए कोई ना कोई रहता था, तो वो बाहर का काम करते थे। और जब फिर इधर आजा, ये गाय ना लावण्या के पास आ रही है। देख बेटे, तू अब पत्थर उठाएगी तो ये भी तो तेरे पास को आएगी ना। पीछे गाय तो जैसे घूर के देखती थी, घूर के देख रही थी। और सुबह उठ के घास को जाना, वो टाइम अलग ही रहता है, उसमें ना किसी चीज़ को टाइम ही नहीं था, बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं ना छोटे छोटे, जैसे ये हो गया था, क्या नाम, सूजल हो गया था, तो उसके बाद दिक्कत हो जाती है थोड़ी। मैं फिर घर में ही रह जाती थी, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पापा ड्यूटी जाते थे, ननद यहाँ रहती थी, ननद ITI उन्होंने ज्वाइन की थी, वो वहाँ जाती थी, उन लोगों के लिए खाना लंच। मासी रहते थे, 2 नंदे और रहती थी, कज़न। तो घर से ही इंसान पूरा नहीं होता था, उसके बावजूद भी गाय थी। बट इसके होने के बाद मैं गाय बेचती थी, मतलब दे दी थी, बेची नहीं, किसी और मायके दे दी थी सासू माँ ने अपने। तो मुझे अभी पहाड़ियाँ देखकर याद आया, लावण्या ने क्वेश्चन किया, ये बोल रही थी कि मम्मा इतनी ऊंची पहाड़ी पर जा सकते हैं, तो मैं इससे बोल रही थी जाते थे, वो भी बिना रास्ते के, और घास लेकर आते थे फिर पीठ पे। तो चलिए हम ना थोड़ा यहाँ आगे तक घूमते हैं बस। हम तो चल पड़े हैं वापस। काफ़ी देर यहाँ खड़े रहे, और नदी के पास खड़े रहना, और ओम सतलुजाय नमः कहना, ये मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि जब भी आप नदी को देखो हाथ जोड़ के ये बोलना, तो मुझे हमेशा याद रहता है। मैं चाहे बस में हूँ, गाड़ी में हूँ, या यहाँ आती हूँ, तो मैं हमेशा बोल देती हूँ। और थोड़ी देर खड़े रहे, ज़्यादा देर नहीं बेटा, क्योंकि ये लोग ना उछलते रहते। इधर आ बेटा, गिर जाएगी, पीछे हो। तो चलते हैं हमारा घर, वो पीछे जाके दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये रहा। ये देखो, मैंने भी खुद एक घर बनाया। हाँ, इसी में रह ले अब। लावण्या ने घर बनाया, अब इसी में चले जाओ, इसमें रहना। बाय। तो आपने बनाया, आप रहो ना। तो चलिए अब हम ना चलते हैं पीछे फटाफट। इसमें डॉगी वगैरह और कैट्स, इसमें तो बेटा चींटी भी नहीं रह पाएगी। चींटी रह पाएगी। चींटी की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना पानी की। तो चलिए, मेरे ना फ़ोन की बैटरी जाने वाली है, अब हम चलते हैं घर फटाफट।